स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी पहला और एकमात्र आईएटा ऑथराइज्ड और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड डीजी ट्रेनिंग और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड एविएशन एकेडमी है। हमारे एकेडमी में मिले बेहतरीन और अनुभवी टीचर्स से हमारे टीचर्स आपके एविएशन करियर को सफल बनाएंगे। हमारे करंट कोर्सेज डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट और जल्द ही शुरू होने वाली है बीबीए विद एविएशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आईएटा ट्रैवल एंड टूरिज्म। पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से स्पीडविंग्स आईएटा और डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त डीजीआर सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहा है। So being a part of Speedwings Aviation Academy, I feel very grateful. I had a chance of getting internship in Vesagar International Airport and also in Kochi International Airport. Speedwing Aviation Academy. Apply now. सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो हेडक्वार्टर सर्विस जो है वहाँ में हम लोग है अभी, और हम लोग के साथ में योगिता शर्मा मैडम जो डीएसपी है यहाँ का, तो मैं हम लोग के साथ में। और रिसेंटली देखा जाए कि फायर जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, और रिसेंटली हम लोग सुनने में आया कि यहाँ में बहुत सारा नया इक्विपमेंट का व्हीकल जो परचेस हुआ है, और ये भी बहुत सारा आइलैंड हम लोग जो फार आइलैंड जो वहाँ में जाने वाला है जो व्हीकल। तो मैम से बात करें कि मैम ये व्हीकल किस तरह का, ये आप लोग कितना व्हीकल यहाँ में लिए हैं और ये व्हीकल कहाँ जाएगा, इसका सर्विस कैसा रहेगा मैम? मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। फायर सर्विस में किस तरह के व्हीकल यूज़ होते हैं। एक होता है वाटर टेंडर जो हम यूज़ करते हैं, जो बड़ा वाला वाटर टेंडर होता है। इसके अलावा एक छोटा मिनी मिस्ट वाटर बेस्ड मिनी मिस्ट टेंडर है। इसके अलावा हम यूटिलिटी व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं, वाटर बाउज़र वगैरह यूज़ करते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने 6 वाटर बेस्ड मिनी मिस्ट टेंडर खरीदे हैं और इसके अलावा 12 यूटिलिटी व्हीकल खरीदे हैं। तो जो 6 वाटर मिस्ट बेस्ड हमारे मिनी मिस्ट टेंडर हैं, इनका हमारा प्लान है, पहले तो हमारे 24 फायर स्टेशन है। हमारा प्लान है कि फ़ेज़ वाइज हम सारे अपने फायर स्टेशंस में एक मिनी मिस्ट टेंडर एटलीस्ट प्रोवाइड करें। इसके अलावा यूटिलिटी व्हीकल भी हमारे पास ऑलरेडी 13 हैं, बट क्योंकि हमारे 24 फायर स्टेशन है तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए हमने 12 और इस फेज़ में ख़रीदे हैं, जिनको कि हम दोनों मिनी मिस्ट टेंडर और यूटिलिटी व्हीकल, हमारा प्लान है कि साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान और सदर्न ग्रुप्स में हम जैसा भी जहाँ फायर स्टेशन की नीड होती है उस बेसिस पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैम जो ये व्हीकल जो नया परचेस हुआ है, जो आप नंबर भी बताई थी, ये व्हीकल कहाँ जाएगा मैम आइलैंड में? ये जो 6 वाटर मिस्ट बेस्ड मिनी टेंडर हमने लिए हैं, हमारे पास ऑलरेडी 2 पहले से हैं। स्वराजद्वीप में एक ऑलरेडी है, एक हटबे में है, एक हम भेजेंगे शहीद द्वीप। इसके अलावा 4 हम सदर्न ग्रुप्स में भेजेंगे। सदर्न ग्रुप्स में हम कचाल, कमोटा, तरासा और कार्निक भेजने वाले हैं। अभी के लिए ये हमारा प्लान है। नेक्स्ट फेज़ में हम और प्रोक्योरमेंट करेंगे बाकी अदर स्टेशंस के लिए भी। हम जैसा मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जो खरीदे हैं उसका किस तरह का यूज़ रहेगा, वो कहाँ जाएगा? मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जो है वो एक लाइट व्हीकल है, जो कि हमारे यहाँ पर मेनली स्पेशल सर्विस कॉल जो होती हैं अदर देन फायर कॉल्स, जो डीएम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यूज़ आता है, जैसे कोई डिज़ास्टर की कोई कॉल है या कोई रेस्क्यू के पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कभी तूफ़ान आता है या साइक्लोन या इस तरह की सिचुएशन में कोई पेड़ गिर जाता है, या इसके अलावा अदर कॉल्स होती हैं जैसे कोई एनिमल रेस्क्यू करना है या इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स को रेस्क्यू करना है, तो उस पर्पस इसके लिए हमारा लाइट यूटिलिटी व्हीकल यूज़ होता है। मैम जैसा आप लोग और भी व्हीकल खरीदने परचेज करने का प्लान में है, प्रोसेस में, तो और कितना व्हीकल आ रहा है और किस तरह का डेवलपमेंट आगे हो रहा है मैम? आगे के लिए अभी हमारे प्लान में 4 वाटर टेंडर टाइप बी हम लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो कि जून तक आने की संभावना है। इसके अलावा 2 और टाइप बी वाटर टेंडर्स हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल मिल गया है एलजी सर का, और उसका भी प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है प्रोक्योरमेंट का, तो वो भी जल्दी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा बाकी जो प्रपोजल हैं अभी फाइल में हैं। हमारा प्लान है सारी जो भी वाटर टेंडर्स हैं जो पुराने हो गए हैं, जो कंडेम हो गए हैं, उनके अगेंस्ट में नए व्हीकल खरीदने का, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे आगे प्रगति होगी आपको उस तरह से अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।
इस वक्त हम लोगों के साथ में विजय बहादुर सर है, जो यहाँ का स्टेशन ऑफिसर है अबडेन फायर स्टेशन का। सर हम लोगों को बताएं कि ये जो नया वाटर मिस्ट वाटर मिस्ट आया है यहाँ में, तो इसका किस तरह का इसका काम रहेगा और ये किस तरह का जो इमरजेंसी में हेल्प करेगा, बताइए सर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार फायर सर्विस का फ्लीट में टोटल 6 वाटर मिस्ट गाड़ियाँ आई है, जिसका जो है फंक्शन जो है जनरल पब्लिक का सेवा के लिए या समाज सेवा के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि हम बताएंगे इसका यूसेज क्या है और इसमें क्या क्या है। तो ये ओनली फायर फाइटिंग नहीं, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अगर जाते हैं तो रेस्क्यू टूल्स भी इसमें हमारा रखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर आजकल पेड़ गिरने का इंसिडेंट होता है, मतलब आग लगने के अलावा पेड़ का भी इंसिडेंट होता है, जिसमें हम लोग जाके अटेंड करते हैं और उस जैसा किसी का जान माल का अगर नुकसान है तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम नुकसान हो और वो एरिया को मतलब खाली करवाते हैं। तो इस गाड़ी के बारे में जैसा आप लोगों को बताना है, तो इसमें जो देखिए एक पंप होता है, ये जो वाटर मिस्ट बेस्ड मिनी फायर टेंडर है, मतलब इसमें जो है 500 लीटर पानी होता है और आपका 50 लीटर फॉर्म है। तो इसका फ़ायदा यह है कि जहाँ में हमारा छोटी सी आग, अगर जो भी आग लगी है, तो अगर हम पहले अगर कहीं बड़ा व्हीकल जाने का जगह नहीं है तो वहाँ भी हम इसका मूवमेंट कर देते हैं। और अभी तक जानकर आपको खुशी होगी कि इस गाड़ी के आने के बाद कम से कम 6-7 कॉल अटेंड कर चुकी है। तो पहला इसका फंक्शन देखिए, इसमें जो पंप है, खोलो, ये पेट्रोल ड्रिवन पंप है और इसमें जो है 2 डिलीवरी है। अगर आपको लगता है कि आपका एरिया ज़्यादा है तो आप दोनों डिलीवरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें और भी एक फंक्शन है, अगर आपको एक बाल्टी से पानी मिलते रहे, बाल्टी से भी पानी मिलते रहे, तो शक करके आप दोनों डिलीवरी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो टैंक का पानी ख़त्म होने के बाद अगर कहीं से सोर्स मिलता है तो आप कंटिन्यू टैंक में डाल के भी इसका कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका देखो आप, ये जो है दो फंक्शन है इसमें, एक जो जेट है और मिस्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई भी तेल का आग है, वहाँ आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप मिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट का आग भी है तो भी आप मिस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जेट नहीं मारना है। तो अभी देखो आप, अभी हम इसका थोड़ा फंक्शन आपको दिखाएंगे। आप देखो मिस्ट और जेट कैसा काम करता है। ये मिस्ट है और इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी आग में इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो है जेट मारो, दूर दूर, देखिए इसका फ़ायदा ये है मिस्ट का फ़ायदा ये है मिस्ट टेक्नोलॉजी का, कि आप कम पानी में ज़्यादा एरिया को कूलिंग करता है, मतलब वो एरिया को ठंडा कर देगा पूरा, जिसका वजह से इफेक्ट ज़्यादा होता है। और नया टेक्नोलॉजी में आपको मालूम है वाटर क्राइसिस है, तो वो जगह जो है ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा इससे पहले जो हम लोगों के पास ट्रेडिशनल व्हीकल था, और ये व्हीकल में जैसा आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा और कम क्वांटिटी यूज़ करेगा, तो किस तरह का डिफरेंस रहेगा? कितना वो लीटर, उसमें कितना लीटर लेता था एक टाइम में, इसमें कितना लेगा? अभी जैसा ये 500 लीटर है, तो 500 लीटर में आप देखिए, अगर जैसा ये 5 मिनट तक करेगा तो इसमें पंप का रेंज जो है थोड़ा कम पानी फेंकेगा, लेकिन क्या एरिया कवर कर ज़्यादा करेगा। वो क्या है, ज़्यादा पानी फेंकेगा, हो सकता है कि आपको अगर पानी का सोर्स ना मिले तो उससे आप कंटिन्यू फायर फाइटिंग नहीं कर पाएगा और 1.5 मिनट में भी खाली हो सकता है। पंप का प्रेशर के ऊपर है। जैसा कोई पंप हमारा 1800 लीटर का होता है और गाड़ी का कैपेसिटी जो है मान लीजिए 4500 है, तो वो जो है आपका 2.5 मिनट में ख़त्म। और दूसरा जो है, अभी जो नई गाड़ी आई है 3200 है और 4500 लीटर है, तो वो जो है आपका 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा बोलने मतलब है कि उसमें जो है हम ज़्यादा पानी का सोर्स चाहिए, इसमें आप ज़्यादा पानी का सोर्स का ज़रूरत नहीं है, एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मेजर कॉल होता है तो वहाँ जो है वो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो जगह इसका जो है कम पड़ जाता है। अच्छा सर, अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू फायर फाइटिंग कर सकते हैं, मतलब पानी मिलता है तो आप आग को यूज़ इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन क्या, जहाँ मेजर हो गया, जहाँ मोर वाटर डिलीवरी चाहिए, तब इसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ जाता है, तब वो फ़ायदे, मतलब दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन अपना जगह में दोनों सही है। और नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग कटिंग टूल्स भी रखे हैं। कटिंग टूल्स इसीलिए रखे हैं, आपको मालूम है कि आजकल जो फायर के अलावा पेड़ का भी कॉल हम अटेंड करते हैं, तो हमारा 2 जवान जाके वहाँ पे जो भी इस्तेमाल करना है तो कटिंग टूल से काट के कर सकते हैं। और इसमें एक लाइट भी है, ये जो स्मोक कटिंग लाइट है, अगर जैसा धुआं हो जाता है तो बाकी लाइटें क्या होती है कि हमें डिस्टर्ब करती है, और ये क्या करेंगी, हमें जो है
विजिबिलिटी जो है थोड़ा क्लियर करेगी। जैसा नाइट में अगर कोई कॉल होता है तो वो जगह हमें फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा जो है ये जो है हमारा टोटल 60 मीटर है और हमको एक्सटेंशन करना तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन होस भी है, मतलब 100 मीटर तक हम कोशिश करेंगे इसका इस्तेमाल करने का। और दूसरा जो है इसमें देखिए वो CO2 और स्मॉल गियर्स भी हम लोग रखने का प्रोविज़न है। मतलब स्मॉल गियर्स में जैसा दाव हुआ, डोर ब्रेकर हुआ, जो हमारे स्मॉल गियर्स है BS 8 वो सब जो है इसमें हम लोग रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे फ्लीट में अभी आया है तो इसका यूटिलाइजेशन अब धीरे धीरे होते रहेगा। तो उसी तरह हम लोग इसमें इक्विपमेंट को भी रखते जाएंगे। ओवरऑल जितना जो हम लोग पहले जो अर्लियर जो भी बड़ा गाड़ी जाने का टाइम प्रॉब्लम होता था, ये छोटा जगह में भी स्पेसेस हाँ, ये एक फ़ायदा इसमें है कि अभी जैसा अभी पोडलर में ही देख लो आप, कहीं का ऐसा होता है नाइट आवर में जब कॉल होता है तो बहुत सारा गाड़ियाँ रोड का बीच में रहती है, तो हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। अगर ये गाड़ी है तो हम कहीं भी कम से कम फर्स्ट इंस्टेंट में अगर पहुँच जाए, हो सकता है इसी का आग से आग बुझ जाए, ज़रूरत ना पड़े दूसरी गाड़ी का। तो हम लोग कोशिश ये जो है कंजेस्टेड एरिया या जो भी आपका नैरो रोड है वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि उस दिन जो है एक कॉल हुआ था ग्रास का, जहाँ में जो हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ हम लोग ऊपर चढ़ाई में चढ़ गए, जंगल तक इसको लेके चले गए। तो उस दिन जो है ग्रास का जो आग था उसको हम लोग इसी से बुझाए। इसके बाद हमारे फ्लीट में जो है टोटल 12 जो है ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आया। इसका फ़ायदा ये है सर जी, आपको मालूम है कि हमारे पास अगर अभी मान लीजिए फायर का कॉल आया, उसमें रेस्क्यू भी करना पड़ गया, तो ये गाड़ी सक्षम है, ये जो भी गाड़ी है। लेकिन मल्टी यूटिलिटी सिर्फ रेस्क्यू पर्पस, एडिशनल मैन पावर या एडिशनल इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि अभी मान लीजिए कहीं कॉल हुआ, हमें बोल दिया कि हमको एग्जॉस्ट ब्लोअर चाहिए, देखिए वो जगह सामान रखे हमने, देखिए पोर्टेबल पंप मैं दिखाऊंगा, वो सब सामान को लेके जाना है, तो हम किस में लेके जाएंगे? क्वेश्चन आता है कि कैसा लेके जाएं। तो तब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो कैरी करते हैं और वहाँ पर लेके जाते हैं। तो मैं जो सामान है वो मैं दिखाता हूँ आपको, क्या क्या सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। एक तो रेस्क्यू का आइटम, जैसा कि हमें गाय को लेने जाता, हम क्या करते हैं 2 डिलीवरी होस लेते हैं, फिर उसके साथ रस्सी लेते हैं, फिर उसके बाद मैन पावर 4-5 चाहिए, क्योंकि गाय को अकेला हम तो नहीं उठा पाएंगे, तो कम से कम 4 आदमी चाहिए, तो 4 आदमी जाता है। तो वहाँ वो 4 आदमी भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट रहता है। जब भी जानवर या कुछ भी कॉल होता है तो ज़्यादातर पब्लिक सपोर्ट करती है, तो उनका हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस जानवर को रेस्क्यू कर देते हैं। तो मेरा बोलने मतलब है कि इसमें रस्सी, होस, साथ में और भी इक्विपमेंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे फ्लीट के लिए मतलब जो एडिशनल सपोर्ट वो हमें प्रोवाइड करेगा, ये हमें फ़ायदा है। और जैसा कि हमारे पास पहले जो गाड़ियाँ हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं। तो एडिशनल सपोर्ट क्या क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। जैसा कि ये पोर्टेबल पंप है, इसको लेके जाने के लिए और कुछ साधन नहीं है मेरे पास, अल्टीमेट साधन वही यूटिलिटी व्हीकल है। और इसको लेके जाना बोलने से मैन पावर भी चाहिए, मैन पावर कहाँ बैठेगा? अभी देखिए, अभी जैसा यूटिलिटी व्हीकल है, अगर हमारे पास मैन पावर नहीं है तो हम कैसा लेके जाएंगे? तो इसीलिए 4 आदमी बैठने का जगह भी चाहिए, इसको उठाने के लिए भी आदमी चाहिए। तो 4 आदमी यहाँ पर रहेंगे, वो क्या करेंगे, गाड़ी में लोड करेंगे, साथ में बैठ जाएंगे। तो खाली यही नहीं जाएगा, इसके साथ में ये भी रहेगा। फिर सक्शन भी होता है, वो गाड़ी में रहता है, जो गाड़ी में रख सकते हैं हमारे गाड़ी में रहेगा, जो नहीं है बाहर रखें हम लोग। उसके बाद जनसेट है, इसको मांगता है इमरजेंसी कुछ कटिंग करना है, कुछ करना है तो जनसेट रहेगा। बाकी सामान जो है हमारा टूल्स गाड़ी में है, कटिंग टूल्स, लेकिन इसका बैकअप क्या है जी वो जो है यहाँ पर है। तभी जैसा ये है, अभी कहीं 2 माला पर कहीं आग लग गया तो वो जगह जो है इसको ले मांगता है, तो तुरंत क्या करें, गाड़ी में चढ़ाया, 2 आदमी चढ़ा, तुरंत लेके पहुंच गया स्पॉट में। तो फ़ायदा यही है। इस तरह बहुत सारा इक्विपमेंट है हमारे पास, जैसा एग्जॉस्ट ब्लोअर है, कटिंग टूल्स चाहिए, जैसे कटिंग टूल्स है, 2 लेके गए, काम किए, दोनों ख़राब हो गया, अब एडिशनल चाहिए, कैसा लेके जाएंगे? उसके लिए एक बड़ा गाड़ी तो मूव नहीं कर पाएंगे हम लोग। तब हम लोग क्या करेंगे, वो जगह ये छोटा गाड़ी में बोलेंगे कि 2 लेके आओ, तेल लेके आओ, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, क्योंकि इसको रन करना तो पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए। तो वो तरह से जो भी इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, गाड़ी का काम करते करते तेल खत्म हो गया, तेल भी चाहिए, तब भी हम लोग पेट्रोल पंप से तुरंत ड्रम निकालेंगे अंदर से, वो ड्रम रखा यूटिलिटी व्हीकल में, भरा, लेके आके गाड़ी भर दिया, अपना काम को एक्टिव कर दिया। मतलब मेरा बोलने मतलब यूटिलिटी व्हीकल का फ़ायदा बहुत है और हमारा रिक्वायरमेंट है एक्चुअली हर एक स्टेशन में, क्योंकि इसका बिना फायर ब्रिगेड अधूरा है। आपको समझ आ गया होगा कि ये सामान कैसे जाएगा, कैसा, हमारे पास साधन नहीं है, साधन यही है। इसीलिए जो है अभी हमारे सारे स्टेशन के लिए हम लोगों ने लिया, अभी जो सारा स्टेशन को कवर हो जाएगा। और ये गाड़ियाँ जो मिस्ट जो है हम लोग जो है सिर्फ साउथर्न, मतलब साउथर्न और पोडलर के लिए रखे हैं। साउथर्न में जहाँ सिंगल गाड़ी है वहाँ एक दे रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ा गाड़ी है बाई चांस ऑफ रोड हो गया, ख़राब हो गया, तब अगर वहाँ का पब्लिक को अगर सपोर्ट चाहिए तो हम कैसे दे पाएंगे? तब क्या करेंगे, एक एडिशनल बैकअप रहेगा, क्योंकि देखिए गाड़ी है, कभी भी ख़राब हो सकती है,
मैकेनिकल है। मैकेनिकल कुछ हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बैकअप में है तो कोई भी कॉल हुआ तो तुरंत जाके फायर फाइटिंग कर सकता है। कि इस गाड़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, एक तो नैरो लाइन में जा सकता है, कंजेस्टेड एरिया में जा सकता है। दूसरा जो है अगर हमारा कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल फायर टेंडर, मतलब इसमें भी सारा सुविधा है। अगर ये ख़राब हो गया तो वो जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और दूसरा मैंने बताया अगर कोई स्पेशल सर्विस कॉल बोलते हैं जो हमारा फायर के अलावा एडिशनल काम है, तो उसमें जो है ये सारा इस्तेमाल, जैसा रस्सी मांगता है एक्स्ट्रा, रोप, हमारे पास रोप भी है एडिशनल, स्टोर में एडिशनल रस्सी भी है रोप से, मतलब तरह तरह का रोप से। अभी मान लीजिए मोटा रोप चाहिए कोई काम के लिए, तो वो जगह हम कैसा लेके जाएगा उसको, तब जो है हमारा स्टोर से हमारा ड्राइवर रेडी रहेगा और ये गाड़ी में चढ़ाएगा, आदमी चढ़ा के देंगे, वहाँ जाके हम लोग बाकी जो काम करने वाला वहाँ उठा के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।